क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शाम शीं शूं में शुभम कुरु हुम हुम हुंकार रूपिन्ने जम 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 भनादिनी। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। हुम हुम हुंकार रूपिन्ने। तो हुंकार क्या है? जब हम महाकाली का मंत्र जपते हैं, क्रीं क्रीं ह्रीं ह्रीं हुम हुम, और हुम है क्या? इसको हमें सबसे पहले यह जानना होगा कि हुंकार रूपिणी किस तरह से हम में स्थित है, पूरी सृष्टि में स्थित है। इसको जानने के लिए हमें जानना है अपने अंदर के हुंकार को। हुम है क्या? जब मैंने कपालभाति के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जो मित्र पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं या वो वीडियो नहीं देखी है आपने, कपालभाति हुम की आवाज, नाभि पे चोट, कुंडलिनी, इसके बारे में हमने बात की थी। तो आप एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो कपालभाति नाभि की एक्सरसाइज, लिवर की एक्सरसाइज, सारी बॉडी की एक्सरसाइज, नाभि से ही व्यक्ति का जन्म होता है। अब यहां पे जो हुम है, हुंकार रूपिणी, इसको आप जब भगवती पे लेके जाएं, भगवती से सिंबलाइज करें, तो जब दैत्यों का उन्होंने संहार किया तो क्या हुआ? हुंकार से किया। हुंकार एक ऐसी एनर्जी जो कि तीव्र है। हुम को, अब हुम बीज के बारे में भी हम बात कर लें। हुम को त्रैलोक्य वशीकरण बीज कहा जाता है। हुम के अंदर वह शक्ति है जो आपके अंदर, आपके ऑरा में ऐसा प्रभाव उत्पन्न कर दे, जो कि आपके अंदर ऐसी आभा ले आए, ऐसा अट्रैक्शन ले आए, जो कि आपके चेहरे पे ऐसा तेज ले आए और आपकी आंखों में ऐसी ज्वलंतता ले आए, आपकी वाणी में ऐसी ज्वलंतता ले आए, आपको इतना बैलेंस कर दे और आप ऊर्जा से लबालब हो जाएं। वो है हुम। तो इस तरह से हम हुम, उसकी आवाज की तरफ जाते हैं। कुंजिका सूत्र हमें सिंबलाइज करता है कि वो भगवती हुंकार में निवास करती है। उस भगवती की ऊर्जा, उग्र ऊर्जा जो है वो हुंकार है। हे हुंकार रूपिणी, यानी जब हम कहते हैं बीज रूपे नमस्तुते चामुंडा चंडघाती चयकारी वरदायिनी विच्चे चाभेदा नित्यम नमस्ते मंत्र रूपिणी, तो हम ये जो कुंजिका सूत्र है ये सिंबलाइज कर रहा है उस मंत्र रूपिणी को, जो मंत्रों की ऊर्जा बनके आप में, मुझ में और पूर्ण सृष्टि में ध्वनि बनकर, तरंगे बनकर, फ्रीक्वेंसी बनकर चलायमान है और नित्य है। तो हुम जो है, आप बोल के देखें, हुम 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 हुम, तो सीधा नाभि है, सीधी नाभि पे चोट है। नाभि क्या है? नाभि है हमारे जीवन का अस्तित्व। आपका, मेरा जन्म नाभि से हुआ। हमें मात्र से, हमारी मां से जो कुछ भी फूड मिला, जो एनर्जी मिली, वो सब नाभि के द्वारा ही मिली। नाभि ही है हमारे जीवन का विस्तार, नाभि ही है हमारे जीवन की उत्पत्ति, और नाभि ही होती है जीवन की क्षय की तरफ लेके जाने वाली। कैसे? जब नाभि पूरी एक्टिव होती है, डाइजेशन अच्छी होती है, तो जब डाइजेशन अच्छी होती है, एक एक बॉडी के सेल को एनर्जी मिलती है, और वो एनर्जी आपके हाव भाव, चलने फिरने, उठने बैठने में व्याप्त होती है। और जब मैं कहता हूं कि दुर्गा मां आपके अंदर हैं, तो वो क्या है? वो आपके सांसों की जो ऊर्जा है, शिव स्वरोदय। अब यहां पे शिव स्वरोदय को भी हमें जोड़ना होगा। शिव स्वरोदय कहता है कि स, आप सांस लेके देखें, ये क्या है? स। ह। शिव स्वरोदय कहता है अंदर जाता हुआ जो प्राण है वो शंभु स्वरूप है, वो शिव स्वरूप है, और जो बाहर आता हुआ प्राण है, ह, जो ह की साउंड है, वो क्या है? मां दुर्गा स्वरूप। तो जब हम बोलते हैं तो होता क्या है? हमारी जितनी की अंदर की अपान है वो खत्म होती है। तो हुंकार रूपिणी का अर्थ है वो देवी, वो भगवती, वो महाकाली, वो आदिशक्ति, वो आपके अंदर निवास करने वाली भगवती, वो आपके अंदर
निवास करने वाली ऊर्जा, वो आपके अंदर निवास करने वाली दुर्गा मैया, वो आपके अंदर निवास करने वाली अग्नि, वो जो प्रज्वलित होकर आपको जीवन से भर देती है, ऊर्जा से भर देती है। हे भगवती, तुम उस रूप में मेरे अंदर व्याप्त हो और मेरे अंदर की हुंकार, मेरी ऊर्जा, मेरी उग्रता, मेरे अंदर जो कार्य क्षमता है, उसके रूप में जब तुम निवास करती हो मेरे अंदर, मैं तुम्हें नमन करता हूं। अब सृष्टि की शुरुआत से लेकर, है ना, सृष्टि की शुरुआत से लेकर अपनी शुरुआत तक जाइए। आप अपनी शुरुआत तक जाइए। आपकी शुरुआत हुई कैसे? आपकी शुरुआत भी तो एक माता से हुई, तो नाभि से हुई, और सबसे पहले नाभि ही एक्टिव होती है। तो कैसे? हुम 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 बीज मंत्र, हुंकार रूपिणी वो देवी, हे भगवती महाकाली, हे भगवती, तुम हुंकार रूप में इस सृष्टि में निवास करती हो। हे हुंकार रूपिणी, जिस हुंकार के द्वारा तुमने बड़े बड़े दैत्यों को मार दिया, जिस हुंकार की इतनी ऊर्जा है कि तुम घात कर देती हो बड़ी बड़ी नेगेटिविटीज को, हे भगवती मुझ पे कृपा करो। ये हुंकार रूपिणी है कौन? एक तो महाकाली, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि जब हम क्रीम क्रीम ह्रीम ह्रीम हुम हुम इस तरह से बोलते हैं तो ये एक लय है। ये हुम भी, जब मैं कहता हूं कुंजिका स्तोत्र पूरा लयबद्ध है, पूरा लयबद्ध है। ये आपके एनर्जी सेंटर्स को खोल देता है, पूरी तरह से खोल देता है। तो ये यहां पे नाभि पे काम करता है। वो ऊर्जा जो भगवती की आपके अंदर व्याप्त है उसको जगाता है। वो ऊर्जा कौन है? कुंडलिनी। ये हुम जो है, ये कुंडलिनी तंत्र और कुंडलिनी शक्ति और कुंडलिनी की ऊर्जा, इस पे डायरेक्ट प्रभाव डालता है। हुम, आप हुम बोल के देखें तो आपकी नाभि यूं करके चोट मारेगी, और जब चोट मारती है तो क्या होता है? ऊर्जा का विस्फोट होता है आपके अंदर। कपालभाति बड़ी बड़ी बीमारियों को कैसे सॉल्व कर देता है, आपको एनर्जाइज कैसे कर देता है। आप कपालभाति का अर्थ क्या है? कपालभाति, कपाल की चमक जब नाभि पे पड़ती है, ठक ठक ठक, तो चमक यहां आती है। आपका होना नाभि से ही है। ये जो नाभि की आवाज है यह है हुम हुम। तो हुम बेसिकली इसको तंत्र में और तरह से प्रयोग किया जाता है। इसमें एक उग्र ऊर्जा क्रिएट होती है जिसके द्वारा कि बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं जो कि उग्र हैं। हम कहेंगे मारण मंत्र, उच्चाटन मंत्र, तो इस तरह के जो तंत्र हैं उनमें भी इसका प्रयोग होता है, परंतु वो एक अलग विषय है। मैं उसके बारे में आपसे अभी बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मैंने पहले दिन आपको बोला था कि इस मंत्र में, इस कुंजिका स्तोत्र में इतनी एनर्जी है कि ये एक पाठ मात्रेण संसिद्धेत कुंजिका स्तोत्रम उत्तमम, है ना, पाठ मात्रेण संसिद्धेत। तो ये पाठ मात्रेण संसिद्धेत का मतलब क्या है? पाठ मात्रेण संसिद्धेत का मतलब है कि यदि आप इसका लयबद्ध तरीके से प्रयोग कर लें, प्रयोग नहीं कहूंगा मैं, इसका पाठ कर लें, प्रयोग तो बहुत बड़ी बात है, इसका लयबद्ध तरीके से आप पठन कर लें तो आपके रोम रोम में ऊर्जा लबालब भर जाती है। तो ये हुंकार जो है ये आपके अंदर वो ऊर्जा लाने वाला है। वो भगवती जो हुंकार रूपिणी है, जो हुंकार रूपिणी है, हुंकार रूपिणी मतलब मेरे अंदर पूरी सृष्टि में जो भी आवाज है, जो उग्रता है, जो कि घात है, जो कि तेजी है, वो क्या है? हुम। तो यही हुम कुंडलिनी है, यही हुम आपके अंदर बैठी हुई वो सर्पिणी है। अब कुंडलिनी के बारे में हम जरूर बात करेंगे आगे, पर थोड़ी सी बात करते हैं क्यों हुम से इसे जोड़ते हैं और भगवती कैसे हमारे अंदर निवास करती है। हमारे 2 स्वर हैं और 3 हमारी मुख्य नाड़ियां गिनी गई, इडा, पिंगला, सुषुम्ना। इडा, पिंगला और सुषुम्ना जो है
इडा ठंडी है, पिंगला गर्म है और सुषुम्ना उन दोनों का मिलन है। शिव स्वरोदय कहता है देह मध्य में जो त्रिकोण भाग है, त्रिकोण क्या है? त्रिकोण अपने आप में उस भगवती का रूप है और ये जो त्रिकोण है इसके अंदर ही है हुम। ये जो अग्नि है, ये जो इनफाइनाइट एनर्जी है, वो ही है आपके अंदर हुम की आवाज। और वो आपको करनी नहीं पड़ती, होती है, वो अपने आप होती है। वो भगवती हर एक आप में, मुझ में, सब में निवास करती है और केवल हमें उसे जागृत करना होता है। तो ये हुमकार रूपिणी, हुमकार रूपिणी जो है, ये इसका अर्थ ये है। भगवती महाकाली, कुंडलिनी शक्ति और सुषुम्ना। भगवती महाकाली, कुंडलिनी शक्ति और सुषुम्ना, इडा और पिंगला, सूर्य और चंद्र, मन और बुद्धि, है ना, आत्मा और शरीर, इन सब में एकात्म होना, एक जगह आके रुक जाना, यानी जहां से चले वहीं पहुंच जाए। तो ये जो त्रिकोण है, यूं करके त्रिकोण जो है, यूं आप इसे देखें तो ये क्या है? जहां से हम चले हैं, अगर हम यहां से खड़े होकर देखेंगे, यूं पलट देंगे तो फिर वो ऐसी हो जाएगी। तो जहां वो शक्ति जो आपके अंदर हर वक्त चलायमान है, आपके जीवन से लेके आपके मृत्यु तक, और वो शक्ति तो एक सब में है, परंतु एक मुख्य सुप्त ऊर्जा जो कि नसों, जो नर्व्स के द्वारा कह सकते हैं हम, या नाड़ियों के द्वारा कह सकते हैं, जो ब्लॉक्ड है एनर्जी, वो दिव्य एनर्जी जो आपके अंदर वास करती है, वो दिव्य एनर्जी जो आपके अंदर ऑलरेडी है, जो पूरी सृष्टि के रहस्यों के रूप में आप में विराजमान है, वो जो वेलोसिटी, स्पीड, ग्रेविटी, इन सब का मूल तत्व है, वो आपके अंदर विराजमान है। उसे कहते हैं कुंडलिनी, कुंडल मारे हुए सर्पिणी। तो जब हम दो स्वरों की बात करते हैं, जब हम हुम बोलते हैं, तो हमारी ह जो जब बाहर गई, हुमकार रूपिणी, हुम के आकार में, तुम हुम के आकार के रूप में विराजमान हो मुझ में, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूं, मैं तुम्हारा नमन करता हूं। हे हुंकार रूपिणी, कृपा करो। अब कुंडलिनी, कुंडल डाले हुए जो सर्पिणी है, जब आप अपान अपनी निकालते जाते हो, ह से हमारी अपान निकलती है और नाभि पे चोट पड़ती है, जब वो ऊर्जा बढ़ती है तो ब्लॉक्ड नर्व्स हमारी खुलती हैं और हमारे चक्रास जो हैं वो अलाइन होके सुषुम्ना का से प्रवाह प्राण का कुंडलिनी की तरफ जाता है। जब कुंडलिनी की तरफ जाता है तो एक तरह से आप दिव्य आभा में आते हैं, उस महाकाली के ऑरा में आते हैं, उस महाकाली की वाइब्स में आते हैं। तो हुंकार रूपिणी का अर्थ यह है। कुंजिका स्तोत्र को अगर रहस्य की बात करें ना, बहुत है, बहुत रहस्य है।